आइए बात करते हैं आफत की बारिश की। देखिए, अगस्त में आफत की बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन नदियां उफान पर हैं। सैलाबी संकट ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं और इस बार महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से भारी मुसीबत पैदा हो गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय 5 यूपी के कुछ जिलों में भी नदियां उफान पर हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये आपके सामने महाराष्ट्र की 5 तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि जलमग्न नजर आ रहे हैं कुछ इलाके। वर्धा पूरी तरह से पानी में डूबा है। गढ़चिरौली में लहरों के बीच में पुल बह गया है। ऐसे ही सैलाबी संकट से महाराष्ट्र के कई इलाके जूझ रहे हैं। यूपी के कासगंज और बिजनौर भी सैलाब से जूझ रहे हैं। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका नतीजा सैलाब के रूप में सामने आया। ये तस्वीरें बिजनौर की हैं, जहां सड़कें जलमग्न हैं, खेतों में पानी भरा है, फसलें चौपट हो गई हैं, तो जान भी जोखिम में पड़ गई है, क्योंकि हर ओर पानी का कब्जा है। यहाँ की आबादी 8 से 10 हज़ार है। 15 से 20 गांव हैं इसके एक एरिया में जो आते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ गन्ने को और चारे को है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहाँ के नागरिकों को, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए इनका मुआवजा प्रदान करें। दरअसल गंगा में उफान के बाद हरिद्वार के भीम गोंडा बांध से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो बिजनौर पहुंचते पहुंचते सैलाब में तब्दील हो गया। बिजनौर की तरह ही कासगंज में भी सैलाबी नदी संकट पैदा कर रही है। गंगा के बढ़े जलस्तर से बड़े पैमाने पर कटान शुरू हो गई है, तो बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। नतीजा ये हुआ है कि गंगा किनारे रहने वाले लोगों ने पलायन की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा पॉर्क्यूपाइन बांसबल्ली पाइलिंग के कार्य को किया गया था। वर्तमान में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण वहां पर कटान की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत सिंचाई विभाग के जो एससी हैं उनसे संपर्क किया गया है और उनको भी निरीक्षण के लिए डायरेक्शन दिया गया था, जिसके दृष्टिगत अभी सिंचाई विभाग के द्वारा पुनः वहाँ पर करीब 5000 ऐसे जियो बैग्स की तैयारी की गई है, जिसमें से 3000 को अभी डाल दिया गया है। उसमें कासगंज के करीब 40 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और इन गांवों पर कटान का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार कटान प्रभावित इलाकों में काम कर रहा है, ताकि बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को खतरों से बचाया जा सके। वहीं 5000 मड लगाकर गंगा की दिशा बदलने की तैयारी चल रही है, ताकि प्रभावित गांवों को गंगा में समाने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, मानसून के जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन बारिश के जाने से पहले नदियां तांडव मचा रही हैं। महाराष्ट्र के कई इलाके जलमग्न हैं, तो पुल पानी में बह गया है। अब कई पूरे इलाके जो हैं वो सैलाब में समाये हुए नजर आ रहे हैं। कहीं सैलाब में डूबी जिंदगी, कहीं रफ्तार पर लगा ब्रेक, समंदर में उठा तूफान। महाराष्ट्र में जानलेवा मानसून। यूं तो हर बारिश में मुंबई की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन इस बार की बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई के अंधेरी का बना ये अंडरपास दरिया में तब्दील हो गया। कई फीट पानी अंडरपास में जमा हो गया, जिससे अंधेरी इलाका एक टापू में तब्दील हो गया, जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। बेतहाशा पानी अंडरपास में जाता दिखा, तो वहीं अंधेरी के कई इलाके जलमग्न हो गए। अंधेरी ही नहीं, बल्कि मुंबई के कई इलाकों में हालात बद से बदतर नजर आए। सड़कों पर पानी ही पानी और उस पानी में फंसी नजर आई जिंदगियां, जिसे पार करना लोगों के लिए मजबूरी बन गई। मुंबई की सड़क। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश जान पर आफत बनकर बरसी, जहां हर तरफ बेतहाशा पानी भर गया और उस पानी से होकर गुजरना एक ट्रैक्टर को भारी पड़ गया। ट्रैक्टर पर कुछ लोग सवार हैं जो धीरे धीरे तेज सैलाब को पार करने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर ट्रैक्टर सवार का कंट्रोल बिगड़ जाता है, तो वो ट्रैक्टर को बैक करके फिर से कोशिश करता है, लेकिन यहीं हो जाता है हादसा।
आगे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिसके चंद सेकंड के अंदर ही पूरा का पूरा ट्रैक्टर जल समाधि ले लेता है और उस ट्रैक्टर पर सवार सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश की वजह से जनजीवन किस कदर अस्त व्यस्त हो गया, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। जहाँ कल तक सड़क हुआ करती थी, वह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। भामरागढ़ तालुका का संपर्क पूरी तरह से कट गया, तो वहीं कई इलाकों में कई फीट पानी भर गया, जिसने लोगों को परेशानी में डाल दिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा का पूरा भिवंडी इलाका तालाब में तब्दील हो गया। इस दौरान कई घरों में पानी घुस गया, तो कई दुकानें पानी पानी हो गई। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। जाते जाते मॉनसून लोगों के लिए आफत बढ़ा रहा है, तो कहीं वही जगह जो है लोग सैलाब के बीच लापरवाही की सारी हदें भी पार कर रहे हैं। पानी पानी हुआ शहर, बिस्तर पर मरीज, अस्पताल में पानी, कांधे पर शव, गले तक पानी। बेरहम हुआ मॉनसून। यूं तो हर बरस मॉनसून आता है, बारिश होती है, लेकिन इस बार की बारिश ने बाढ़ और बेबसी को बढ़ा दिया। इंसान तो इंसान, भगवान के घर में भी बेतहाशा पानी घुस गया। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने वैसे ही कहर बरपा रखा है, तो वहीं कोल्हापुर में नरसिंह मंदिर में बेतहाशा पानी भर गया, जिसमें नरसिंह भगवान की प्रतिमा भी बारिश के पानी में डूब गई। मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नदी के बीचों बीच मंदिर की स्थापना कर दी गई। चारों तरफ बस पानी ही पानी। वहीं मंदिर में भरे पानी में भक्तों का सैलाब भी देखने को मिला, जो मंदिर परिसर में बारिश के पानी में नहाते दिखे। बाढ़ के बीच शव यात्रा। महाराष्ट्र के सोलापुर में सन्न कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां गांव और शमशान घाट के बीच बाढ़ का पानी रोड़ा बन गया। बारिश की वजह से पितापुर गांव का संपर्क टूट गया, तो वहीं पुल न होने की वजह से लोगों को बाढ़ के बीच से अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। गांव में किसी की मौत हो जाने के बाद लोगों ने शव यात्रा बाढ़ के बीच से होकर गुजारने की ठानी, जिसके बाद गांव वाले कांधे पर शव को लेकर हरना नदी पार करते दिखे। अस्पताल बना तार। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव का एक अस्पताल स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया, जहां हर एक वार्ड में कई मरीज नजर आए, तो वहीं जमीन पर कई फीट पानी। अस्पताल का कोना कोना पानी ही पानी में नजर आया। मरीजों के साथ आए तीमारदारों के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर उसी पानी में आते जाते नजर आए। मध्य प्रदेश में भी बारिश लगातार तबाही मचा रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन से तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां बारिश के पानी में एक पुलिया डूब गई, जिसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार उसी सैलाब से गुजरते नजर आए, यानी एक छोटी सी चूक जान पर भारी पड़ सकती थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।